Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 7. Question number 6. Answer the following in 3 to 4 sentences. The tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. The tropical rainforest is located around the equator. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के आजू बाजू में हमें मिलता है, राइट. इट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड. दिस रीजन गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे बहुत ही रेनफॉल्स होते हैं और दिन और रात दोनों इक्वल लेंथ में डिवाइडेड होते हैं थ्रू आउट द ईयर. ड्यू टू कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट. यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होने से यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के हमें प्लांट्स मिलते हैं. सच कंडीशन इज सूटेबल फॉर एनिमल्स टू गेट फूड एंड शेल्टर. इससे क्या होता है, एनिमल्स को फूड एंड शेल्टर्स मिलते हैं. सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन वेदर इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. Weather can vary over a very short period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and starts raining easily. अब weather जो है उसे हम predict नहीं कर सकते हैं because it is a complex phenomena. जो weather होता है वो time to time, short period of time में भी वो vary हो सकता है. कब कब ऐसा होता है कि मॉर्निंग में सनी डे होता है और अचानक से बारिश गिरने लगती है, राइट. समटाइम्स अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन. कब ऐसे भी होता है कि क्लाउड्स हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं लेकिन रेनफॉल नहीं होता है और अचानक से हमें सनशाइन दिखाई देता है. सो सडन चेंजेस मे अकर इन वेदर एंड इट इज नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट. सो वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. Mention the adaptation of penguins for living in polar regions. The adaptation of penguin for living in polar regions are as follows. It is white and merges well with the white background. Penguins जो है वो whites होते हैं और वो एकदम easily background से merge होते हैं क्योंकि polar region में ज़्यादातर हमें ice मिलता है. It has a thick skin and a lot of fats to protect it from cold. Penguins जो है उनकी स्किन के लेयर के नीचे बहुत सारे फैट्स का कोटिंग होता है ताकि वो उन्हें वार्म रख सके ठंड में. They huddle together and by this they keep warm. वो एक दूसरे के साथ चिपक के चलते हैं ताकि वो लोग को ठंड ना लगे. Their bodies are streamlined and their feet have webbed मेकिंग दैम गुड स्विमर. अब उनकी जो फीट है वो वेब्ड होते हैं और बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, राइट. तो उससे वो इजीली स्विम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. हम क्यों कुछ एनिमल्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में वो लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं. एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. जो एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं वो कुछ रीज़न से रहते हैं ताकि उन्हें वो एनवायरनमेंट एडॉप्टेड होता है. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हॉट क्लाइमेट में ही रहते हैं जैसे कि कैमल. कुछ एनिमल्स जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में ही रहते हैं जैसे कि पेंगुइन, ताकि उनके कुछ सेपरेट फीचर्स होते हैं खुद को बचाने के लिए. फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन. यानी उनकी जो हैबिट्स और फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं सराउंडिंग से. That is why they result in process of evolution. To survive in a particular type of climate, the animal have certain specific adaptation. यानी वो environment में रहने के लिए
उन्हें उनके पास स्पेसिफिक एडेप्टेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, पोलर बेयर्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन सच एज वाइट फर, a layer of fat with the under the skin, strong sense of smell, wide and large paws which help not only to swim but also to walk easily into the snow. अब ये जो कैरेक्टर्स हमने देखे वो पोलर बेयर के हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स पोलर रीजन से मैच होते हैं. That is why polar bear can live in polar region easily. So certain kind of animals live in particular climatic condition. Question number 2. Explain in short about migratory birds. Birds inhabit in polar region must remain warm to survive. यानी birds जो polar region में रहते हैं उन्हें उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर या जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं उसमें एक होता है वार्म, ताकि वो उधर सर्वाइव कर सके. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर्स सेट इन. जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं बर्ड्स, वो माइग्रेट करते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर. जैसे विंटर ख़त्म हो जाते हैं तो वो वापस अपने सराउंडिंग में चले जाते हैं. Siberian crane comes from Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. अब साइबेरियन क्रेन ये सब रीजन में जाते हैं इंडिया में ताकि उन्हें वार्मथ एनवायरनमेंट मिल सके. In such warm region they get their food and they lay eggs and incubate. यानी ये जो कंडीशन होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, उन्हें फूड भी मिल जाता है और वो लोग एग्स भी ले करते हैं और उनके बच्चे भी वहाँ ग्रो हो जाते हैं. सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम. यानी जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से वो 15,000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके भी वो सेट होते हैं. क्यों? ताकि वो लोग अब कोल्ड से खुद को बचा सके. सो दिस वॉज अबाउट माइग्रेटरी birds. You can see here Siberian crane, children, right? So these Siberian cranes are found in month of December and January in India, as there is lots of cold in polar region. So with this we complete this solution. In next session we will continue with short notes. We will continue with difference between and give scientific reason. Right children, after seeing the video you will complete the exercise in your notebook. Thank you and have a nice day children.